चलिए फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप। उसमें पहला है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए फिर से मैं आपको बताऊं, ये आइसोमेरिज्म बहुत आसान है। बस हर आइसोमर का अपना एक कंडीशन होता है, उसका एक डेफिनेशन होता है, वो समझना होता है और उनको याद करना होता है। वो याद करके उसको क्वेश्चन पर लगाना होता है। जैसे देखिए रिंग चेन आइसोमर, दो कंपाउंड एक दूसरे के RCI होंगे। दो कंपाउंड एक दूसरे के RCI, दो कंपाउंड को रिलेट करके जब भी बोलोगे तो आइसोमर बोलना है। दो कंपाउंड एक दूसरे के RCI होंगे यदि पहला कंडीशन मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, दूसरा कंडीशन एक स्ट्रक्चर रिंग होना चाहिए और अदर स्ट्रक्चर ओपन चेन होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर रिंग होना चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर ओपन चेन होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अपने को पता करना है एक दूसरे के रिंग चेन है कि नहीं। आप देखो एक ओपन चेन दिख रहा है, एक रिंग दिख रहा है। एक ओपन चेन दिख रहा है, एक रिंग दिख रहा है, तो लग रहा है दोनों एक दूसरे के RCI। बट अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। पहले आपको हमेशा मोलिकुलर फॉर्मूला मिलाना है। देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, DU मिला लो हाइड्रोजन के बदले, DU 0, इसका DU 1। तो यहाँ पर देखो मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया बच्चों। पहला ही कंडीशन वेरीफाई हो गया, जबकि दिख रहा है एक ओपन चेन है, एक रिंग है। तो अगर आप डायरेक्ट दूसरा पॉइंट लगाओगे ना तो फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए हर हमेशा आइसोमर का कोई भी क्वेश्चन आए, मोलिकुलर फॉर्मूला पहले मैच करना है। तो यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, इसलिए दोनों ना तो एक दूसरे के आइसोमर हैं, ना तो एक दूसरे के आइसोमर हैं, ना तो स्ट्रक्चर आइसोमर है, ना तो RCI। कोई तरह का आइसोमर है ही नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका DU 1, इसका DU 1, मतलब हाइड्रोजन बराबर, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक स्ट्रक्चर देखिए ओपन चेन है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, रिंग है। एक स्ट्रक्चर ओपन चेन है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, रिंग है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। एक स्ट्रक्चर ओपन चेन हो गया, एक स्ट्रक्चर रिंग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के RCI है। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको करना है। ठीक है ना, खुद से करना है और फिर जहाँ पर दिक्कत आए वो आपको पूछ लेना है। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म दूसरा आइसोमर है जो कि GOC में पढ़ाया जाता है। ठीक है, GOC में पढ़ते हैं वो इसलिए क्योंकि इसमें GOC के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए इसको GOC ख़त्म होने के बाद लास्ट में पढ़ाया जाता है। तो इसको भी अपने कॉपी में लिखना है कि GOC में पढ़ेंगे। तीसरा आइसोमर है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर होने के लिए फिर से 2 कंडीशन होगा। पहला मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दूसरा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। आइसोमर बहुत आसान होता है बच्चों, बस सबका एक कंडीशन है, सबका एक डेफिनेशन है, वो अपने को समझना है और याद कर लेना है। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं कि नहीं। पहले मोलिकुलर फॉर्मूला मिलाइए। देखिए 3 कार्बन ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन मिलाओगे दोनों में सेम है, तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आप गौर से देखोगे तो ये OH के कारण ये एल्कोहल है। OH के कारण क्या है बच्चों, एल्कोहल है। और ये ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब कार्बन होता है तो ये क्या हो गया, ईथर हो गया। तो एल्कोहल और ईथर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों। तो दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। आइसोमर है, आइसोमर मेरिज्म नहीं बोलेंगे, आइसोमर। ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर एल्कोहल है, दूसरा स्ट्रक्चर ईथर है। इसमें देखिए अगले क्वेश्चन में 3 कार्बन ऑक्सीजन दोनों में सेम है। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O होता है बच्चों। ठीक है ना, एल्डिहाइड में CH डबल बॉन्ड O होता है इसके करेक्ट स्ट्रक्चर में। तो अगर नहीं भी दे, डबल बॉन्ड नहीं दे तो आपको डबल बॉन्ड बनाना है, तभी तो आप एग्जैक्ट DOU पता कर पाओगे। तो दोनों का DU निकालोगे बच्चों तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा। आप गौर से देखो ये CHO के कारण क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। यहाँ देखो लिखा हुआ है एल्डिहाइड है। और C डबल बॉन्ड O के कारण ये क्या है बच्चों, कीटोन है। तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। इसमें आप देखोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा और OH जब बेंजीन से जुड़ जाता है ना बच्चों तो इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं, OH जब बेंजीन से जुड़ जाता है तो बोलते हैं फिनोल, और OH जब बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ हो तब बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है ना। और एल्कोहल और फिनोल जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्कोहल और फिनोल क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है
और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि एक फिनॉल है और एक अल्कोहल है, इसलिए फिर से दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गए। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखो, आप मोलिकुलर फार्मूला मिलाओ, 3 कार्बन नाइट्रोजन सब कुछ मिलाओगे सेम आएगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम। ये अब आपकी ड्यूटी हो गई, आपको चेक करना है, ठीक है ना बच्चों। ये वाला है 1 डिग्री एमाइन, ये क्या है बच्चों? 1 डिग्री एमाइन। ये है 2 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन जो होते हैं बच्चों, वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। इनको आपको याद रखना है इस बात को। तो चूंकि दोनों में मोलिकुलर फार्मूला सेम है और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गए। इसी प्रकार से देखो, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है बच्चों, ठीक है ना। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला मिलाओगे तो सेम मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों देखो, ये है एल्काइन, जबकि ये क्या है बच्चों? एल्कीन। एल्काइन और एल्कीन जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्काइन और एल्कीन क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसीलिए मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे के रिलेशन में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गए, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखो आप, इसमें देखो 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, दोनों का DOE निकालोगे सेम आएगा बच्चों, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है ना बच्चों। ये देखो, डबल बॉन्ड के कारण एल्कीन है और ये बच्चों सिंगल बॉन्ड के कारण एल्केन है। एल्कीन और एल्केन जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के बच्चों RCI भी हैं, क्यों? एक ओपन चेन है और एक रिंग वाला है, दोनों एक दूसरे के RCI भी हैं, ठीक है ना। तो फंक्शनल आइसोमर भी है, ये भी सही है, और RCI भी सही है। अगर दोनों बोथ लिखा हो तो बोथ आंसर होगा, और दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो इसका RCI जो है बच्चों मोर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को फिर से यहीं पर रोकेंगे, इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना खुद से रफ पेज पर लिख कर, ठीक है ना।